मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। दिल्ली में अमित शाह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की है। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की है। सभी 6 पूर्व मंत्रियों को मंत्रिमंडल में स्थान मिले। 10 से ज्यादा सीनियर नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल गठन पर सभी की निगाहें टिकी है। सिंधिया खेमे से तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का नाम सबसे आगे। तो प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। इसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह से मिले हैं और मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा भी की है। साथ ही सभी 6 पूर्व मंत्रियों को मंत्रिमंडल में स्थान मिले, इसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रबंध संपादक मनोज सिन्ही जी। मनोज जी, सिंधिया ने अब अमित शाह से मुलाकात की है और मंत्रिमंडल का यहां पर कयास भी लगाए जा रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि सिंधिया चाहते हैं कि उनके खेमे से सभी 6 पूर्व मंत्रियों को स्थान मिले। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो मुलाकात हुई है वो बुधवार को हुई है, यानी 2 दिन पहले मुलाकात हुई है। लेकिन ये खबर अभी सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच लंबी चर्चा हुई और जैसे ही ये कवायद चली मंत्रिमंडल गठन को लेकर, तो कहा यह जा रहा है कि शुरुआत में 6 से 10 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, जिसमें कई पूर्व चेहरे जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात करें, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह जैसे सीनियर, रामपाल सिंह, ये सभी वो नेता हैं जो पिछली दफा हमने देखा था सरकार में मंत्री बने थे। लेकिन इस बार फिर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये जो चेहरे हैं वो नजर आएंगे। लेकिन कुछ चीजें राजनीति में बदली है बड़ी तेजी के साथ, जिसके कारण सरकार बनी है। 22 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, कांग्रेस को छोड़ा, जिसमें से 6 मंत्री थे और सभी बड़े पदों पर मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में। अब उन्हें पुनः मंत्री बनाया जाना। कहा यह जा रहा है कि शुरुआत में 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को जगह मिलेगी। लेकिन इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई अमित शाह से। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें यह बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में जो चर्चा हुई, चर्चा में उन्होंने कहा कि 2 नहीं बल्कि पूरे उनके जो 6 मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था उनको बनाया जाए। और आप देखिए, 4 जिन मंत्री को छोड़ा जाएगा वो उसी चंबल ग्वालियर से है जहां इलेक्शन होना है और वहां पर सबसे ज्यादा 18 सीटें हैं। यदि वहां से किसी को मंत्री नहीं बनाया जाता है तो उसका सीधा प्रभाव आने वाले चुनाव पर पड़ेगा और यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमित शाह जी के सामने रखी है। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो संख्या 6 से 10 लोगों के बीच की बताई जा रही थी कि शुरुआत में दिग्गज लोग मंत्री बनेंगे, अब उस संख्या में कुछ इजाफा हो सकता है। तो अपने आप में ये बड़ी खबर भी है और इसको देखकर यह भी कहा जा सकता है कि जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जब भी मंत्रिमंडल का गठन होगा तो सबके बीच में एक हल्की सी रार भी देखने को मिलेगी, तकरार भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बड़े सीनियर लीडर हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उन्होंने अपनी मांग भी रख दी है कि 6 लोगों को मंत्री बनाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह चुनाव मैदान में लड़ना है और यदि इनको सबको मंत्री एक साथ नहीं बनाया तो इस मैसेज का फायदा कांग्रेस ले सकती है। लेकिन मनोज जी, बीजेपी ने यह साफ किया है कि कोविड-19 की वजह से अभी फिलहाल ये मंत्रिमंडल छोटा होगा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, ये सारा मामला ठंडा पड़ता है, उसके बाद मंत्रिमंडल का पूरा तरीके से विस्तार किया जाएगा। ऐसे में सिंधिया चाहते हैं अभी भी कि उनके 6 के 6 लोगों को उनके मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, लेकिन बीजेपी 2 मंत्रियों को चाहती है कि ताकि सभी को यहाँ पर जगह मिल सके। तो क्या कुछ और सियासी उठापटक भी इस बीच देखने को मिल सकती है? देखिए संचिता, तकनीकी रूप से समझना पड़ेगा कि करीब 24 स्थानों पर 6 महीने के भीतर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। इस बीच एक बड़ा संकट कोरोना का है और कोरोना के संकट के चलते चुनाव जैसी बातों पर चर्चा भी नहीं हो पा रही। लेकिन देखिए, वो तो संविधान नियत है, उसमें तो चुनाव तो आपको कराना पड़ेगा 6 महीने के भीतर। अब उसमें और क्या तकनीकी रूप से क्या हो सकता है, कानून क्या कहता है, इस पर एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो शुरुआती तौर पर हम समझते हैं कि 6 महीने के भीतर सभी 24 स्थानों पर चुनाव होंगे और यदि चुनाव होते हैं तो अभी बीच में 2 महीना तो इसी में निकल जाएगा कोरोना के चलते। आप देखिए कि हमें नहीं लग रहा है 3 मई को जरूर हट जाएगा। इस वक्त आपको थोड़ा रोकना चाहूंगे। हमारे साथ इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, जल्दी ही मंत्रिमंडल की कवायद यहाँ पर हो रही है बीजेपी की, जिसको लेकर सिंधिया अमित शाह से भी मिले हैं और वो चाहते हैं कि उनके 6 जो उनके साथी रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको भी इस बीच यहाँ पर स्थान मिले। क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन होना प्रस्तावित है और ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का संवैधानिक अधिकार है और वो अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए उचित समय पर शीर्ष नेतृत्व को विश्वास में लेकर इस कार्य को करने वाले हैं। परंतु
माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का देश के गृह मंत्री जी से मिलना, इसको सिर्फ मंत्रिमंडल के गठन से लेकर ही नहीं जोड़ा जा सकता है। मध्य प्रदेश के वे नेता है और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इस नाते वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में सदैव रहने वाले हैं। और चूंकि देश के गृह मंत्री से मिले हैं तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के तमाम घटनाक्रमों पे भी वो, चूंकि मध्य प्रदेश के नेता है, इस वजह से उन्होंने चर्चा करी होगी। और स्वाभाविक है कि उनके समर्थक जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, विधानसभा से इस्तीफा दिए हैं और पूर्व मंत्रीगण हैं, उनके भविष्य को लेकर ही हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर मनोज सिन्ही जी भी हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। राजपाल जी, मुलाकात हुई है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो गृह मंत्री है और इस बीच में मुलाकात कई मुद्दों पर हो सकती। कोरोना जैसा संकट भी हम सबके सामने है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उन्होंने बात यह भी रखी है कि आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है और यदि मंत्रिमंडल के गठन में उनके 2 लोगों को शामिल किया जाता है तो मैसेज गलत चल जाएगा, क्योंकि चंबल और ग्वालियर में ही सर्वाधिक सीटें हैं। तो यदि वो लोग, बाकी जो 4 लोग बच रहे हैं, वो चारों ग्वालियर चंबल से आते हैं, नहीं बनते हैं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इस तरह की बातें भी रखी। तो क्या ये माना जाए जो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात 6 से 10 लोगों की जा रही थी, एक बड़ा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है 2-4 दिन में? निश्चित तौर पर मनोज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उन दोनों शीर्ष नेतृत्व की बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, पर अब उन दोनों शीर्ष नेताओं के मध्य में क्या वार्तालाप हुआ ये तो आप हम कयास ही लगा सकते हैं। परंतु निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पार्टी हित में, प्रदेश हित में और मध्य प्रदेश की सरकार के हित में दोनों नेताओं ने चर्चा की होगी। और निश्चित तौर पर उससे पहले उन्होंने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते मध्य प्रदेश की जनता के लिए बात करने का काम किया होगा। ये कोरोना जैसा महामारी से आप हम सब जूझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह विषय हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी कार्य की दृष्टि से होना चाहिए, परंतु अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या चर्चा हुई है ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में उन दोनों में से जब कोई बताएगा तो आप हम उसकी स्थिति जान पाएंगे। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र जी। मनोज जी, अब आपके पास आते हैं सीधे। एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से देखा जाए तो अभी 6 मंत्रियों की तो कवायद उठी रही है, वो बोल ही रहे हैं कि हमारे जो पूर्व 6 मंत्री रहे उन्हें इस मंत्रिमंडल में विस्तार में जगह दी जाए, लेकिन इसके अलावा भी कसाना और राजवर्धन सिंह जैसे तमाम नामों और बिसाहू लाल जैसे तमाम नामों की भी कवायद उठ रही है। तो क्या माना जाए, क्या अब बीजेपी के जो अन्य मंत्री रहे हैं पहले भी, तो उनके बीच में और जो सिंधिया खेमे के विधायक और मंत्री कर रहे हैं उनके बीच में भी टकराव जैसी स्थिति हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि शुरुआत में जो कहा जा रहा था कि 6 से 10 लोगों को स्थान मिलेगा, जिसमें जैसा हम आपसे जिक्र कर रहे थे, नरोत्तम मिश्रा का नाम उसमें दिखाई, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी उसमें दिखाई देंगे, गोपाल भार्गव जी दिखाई देंगे, भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, ये सब वो है जो पहले के पूर्व के मंत्री रहे। तो मनोज जी, इसी के साथ ही जिस प्रकार से देखा जाए विभागों का आवंटन भी बहुत सीमित है और बताया जा रहा है कि जैसे परिवहन, स्वास्थ्य, सिंचाई, इन विभागों को अभी देखा जाएगा, जो कि अभी फिलहाल ज्यादा जरूरत है। सीमित ही, बहुत ज्यादा सीमित ये विभाग रहेंगे, अभी मंत्री भी बहुत विभाग सीमित रहेंगे। ऐसे में कितना और देखा जाए कि क्या वाकई इस मंत्रिमंडल को अभी सीमित रखा जाएगा, बाद में उसे विस्तार किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल संचिता, एक तो मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह, साथ ही हम रामपाल सिंह की बात कर रहे थे। 4 ऐसे चेहरे हैं जो इस मंत्रिमंडल में स्थान पा सकते हैं, चारों बड़े चेहरे हैं। लेकिन उसके अलावा मीना कुमारी है, उनको भी स्थान मिल सकता है, चूंकि 2 मंत्री इस बार अर्चना चिटनीस चुनाव जीतकर आई नहीं है और यदि इमरती देवी को रोका जाता है तो महिला बाल विकास मंत्रालय खाली हो जाएगा और उसकी बहुत जरूरत होगी, तो ये विभाग शायद उनके हवाले हो सकता है। लेकिन बिसाहू लाल, जिनका आप जिक्र कर रही थी, उनको भी इसमें स्थान मिलेगा। वो पूर्व मंत्री रहे हैं और जब जिस तरह से कांग्रेस का उन्होंने दामन छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो उन्हें मंत्री बनाना मजबूरी होगी, क्योंकि सीनियर लीडर हैं। पहले बड़ा मंत्रालय उनके पास रहा है दिग्विजय सिंह की सरकार में। तो ये सब चेहरे तो दिखाई देंगे, लेकिन गोविंद राजपूत, तुलसी सिलावट का मंत्री बनना भी तय है। और इस बीच में यदि सिंधिया ने ये बात रख दी है कि चुनाव को लेकर अभी मंत्रियों को बनाना बहुत जरूरी है, तो ये एक माथापच्ची, सरदर्द हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन आप मानकर चलिएगा कि जो हम कयास लगा रहे थे 6 से 10 लोगों का, इसमें कुछ 1-2 लोगों का और इजाफा हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मंत्रिमंडल का गठन शीघ्र होने जा रहा है। चर्चा है IND24 के पास, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, 19 तारीख को, ये पहली हम कोई तारीख दे रहे हैं जो खबरें आ रही है, 19 तारीख को मंत्रिमंडल का नाम तय हो सकता है और 20 को शपथ ले सकते हैं शिवराज सिंह चौहान बाकी अपने मंत्रियों को शपथ दिलवा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है अपने आप में, और ये मानकर चलिएगा एक बड़ा
करीब 10 से 12-14 लोगों का मंत्रिमंडल देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी।